जब तक हमारी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक हम इंडिया से पीछे रहेंगे, हमसे वो बहुत आगे चले जाएंगे। अब देखें इंडिया की जा चुके हैं बिल्कुल। अब इंडिया की बात, इंडियंस को ऐप पे पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। लास्ट में हम देखेंगे इंडियंस रिप्लाई को। चलिए, जब तक हमारी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक हम इंडिया से पीछे रहेंगे, हमसे वो बहुत आगे चले जाएंगे। अब देखें इंडिया की जा चुके हैं बिल्कुल। अब इंडिया की बात करें, अगर इंडिया के व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो तो इंडिया आपको पता है वो अभी से थोड़ी ले रहा है, वो तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आगे होने की वजह ये है कि उनका जो बच्चा होता है ना, वो मतलब छोटे से लेवल पे इस चीज़ के अंदर आ जाता है। एक मैं बात बताऊं, इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए हम मजाक बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? हमारी अपनी हरकतें हैं। तरह ही है वो हर फील्ड में, एजुकेशन में, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, किसी भी फील्ड में उनका जो है एजुकेशन सिस्टम उनके स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनको गवर्नमेंट लेवल पे ना स्पोर्ट्स उनको सारी चीज़ें मराहत वगैरह मिलती हैं। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा हर बंदा भटका हुआ अपने रास्ते से सिर्फ एक गवर्नमेंट की वजह से, और मोटिवेशन भी हमें बिल्कुल। ये गवर्नमेंट को खुल्लम खुल्ला मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने की तरह की ऐप है और उसे शायद कम्पीट भी करेगी। पहले तो ये बताएं क्या कम्पीट कर पाएगी, और दूसरे नंबर पे क्या वजह है कि आईटी में दिन ब दिन इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अपनी ऐप्स बना रहे हैं और उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। सर बेसिकली अगर कंपैरिजन की बात, कंपटीशन की बात की जाए तो मेरा ये ख्याल है कि मुश्किल है, क्योंकि ट्विटर एक ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड है और ये अभी न्यू मार्केट में है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में compete कर जाए, लेकिन अभी के लिए ये ज़रा मुश्किल हो। उन्होंने इनिशिएटिव तो लिया, उन्होंने लिया, वो तो इंडिया आपको पता है वो अभी से थोड़ी ले रहा है, वो तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आगे होने की वजह ये है कि उनका जो बच्चा होता है ना, वो मतलब छोटे से लेवल पे इस चीज़ के अंदर आ जाता है, टेक्नोलॉजी के अंदर वो पहले से ही आ गया होता है, बजाय ये कि वो बड़े लेवल पे। क्या वजह, क्यों वो छोटा सा बच्चा उनका टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे? उन्होंने माहौल इस तरह क्रिएट किया हुआ, जैसे कि अभी बात की आपने कि सीईओ मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ के वो इंडिया से, तो उनका इनिशिएट, उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो ये नहीं होता कि हमने अपने मुल्क में ये करना, उनका यही होता है कि हमने बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाके लगना है। अब लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए कि पाकिस्तान पीछे क्यों है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है। छोटी सी एग्जांपल ली जाए कि PUCAT की स्टूडेंट शफीका इकबाल वो गूगल में जाके लगी, अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। मतलब इवन कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, लेकिन प्राइवेट लेवल पे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हुए हैं जो कि स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर आगे लेके जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस का बता रहे हैं, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेवल पे भी सपोर्ट की ज़रूरत है? पब्लिकली तो हम, प्राइवेटली तो इतना नहीं कर सकते। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट लेवल पे भी पाकिस्तान में होगा, लेकिन इसको जितनी जल्दी ले आया जाइए उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आईटी की दुनिया है। मुझे ये बताएं इंडिया की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से वो टेक्नोलॉजी में, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, बहुत सी फील्ड्स में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं? कोई तो पॉलिसीज़ होंगी। उन्होंने जैसे गवर्नमेंट लेवल की आपने बात की, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ ही इस तरह की दी हुई हैं कि उनको छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल पे जाने तक हर चीज़ की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। पाकिस्तान में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कई जगह पे हैं लेकिन कम है उनकी बदौलत, इसीलिए बस जो है ना, और उनका माइंडसेट भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनके माइंडसेट में भी ये चीज़ है कि टेक्नोलॉजी में हमने आगे जाना है। तो हमारा क्यों नहीं माइंडसेट बन रहा? आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ज़ाहिर हमें भी पता है, अब दुनिया का थोड़ा बहुत पता चल रहा है जब से सोशल मीडिया आई, हमें पता चल रहा है कि यार टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है, तो हम इस चीज़ की इस जो अहमियत है इसको क्यों नहीं जान पा रहे? इस असल में ना आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैं अभी यही आपको बता रहा था कि इस टॉपिक पे इतनी बात ही नहीं करते। कभी आपने देखा है कि कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हों हमारे मीडिया पे, या इस तरीके से इंपॉर्टेंस का बताया गया हो? इतने बड़े सेक्टर पे तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे सेक्टर पे ये हो रहे हैं। मैंने बताया कि मैं CS का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है। अब लास्ट ईयर अगर 2 साल पहले की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, नेस्ट। अब उसमें पहले इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के पहले जो है ना वो ज़्यादा होते थे मेरिट, लेकिन इस दफ़ा CS का मेरिट ज़्यादा हो गया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंप्यूटर साइंस वगैरह का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, इस तरह ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये आने वाले वक्त में जो है ना और ज़्यादा बूम करेगी। मतलब ये सैचुरेटेड फील्ड है, लेकिन इसकी आगे से चीज़ें जैसे डाटा साइंस वगैरह आ गया, वो उसका बहुत बड़ा जो है ना बूम हो रहा है इसके पूरी वर्ल्ड के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं जी इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जो उनसे ना वो कोई ऐप बनाते हैं तो वो चल जाती है, या वो कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो इस वजह से कर रहे हैं। क्या सिर्फ पॉपुलेशन ही मैटर करती है और कोई चीज़ नहीं, कोई यूनिटी, कोई इसके अलावा आपका जो एक फोकस है, जो आपका एम है, वो कुछ मैटर नहीं करता? नहीं, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह ही ले लेंगे, अगर उनकी इतनी आबादी है तो उधर डेवलपर्स भी इतने होंगे।
अगर ये चीज़ है तो फिर सारी जो है ना बूम होनी चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं है तो सारी कोलैप्स होनी चाहिए। कुछ फील्ड पे कुछ जगह पे मैटर कर सकती है पॉपुलेशन भी, लेकिन आई थिंक क्वालिटी या और यूनिटी मेरे ख्याल मैटर करती हैं चीज़ें ज़्यादा। कुछ बनाते हैं तो उन्हें यूनिटी के साथ प्रमोट भी कर। प्रमोट भी साथ में उनके पास बताया मैंने कि जैसे बड़े लेवल पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट उनका CEO उनका, गूगल का उनका, और भी काफ़ी जगह पे उनके मतलब CEOs बैठे हुए हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं उनके लिए। मैटर करती हैं। ज़ाहिर बात है जब किसी भी चीज़ को प्रमोट किया जाएगा, किसी भी काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, किसी भी चीज़ की अहमियत का बताया जाएगा, तो ही वो चीज़ पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में ग्रो कर पाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोइन यासीन। क्या करते हैं? मैं ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का स्टूडेंट हूँ HND का। ज़बरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है कू। कहा यह जा रहा है कि ट्विटर के मुकाबले में ये ट्विटर की तरह की ऐप है और बहुत तेज़ी से इसे डाउनलोड किया गया है, बहुत तेज़ी से प्रमोट हो रही है। क्या वजह समझते हैं? पहले तो ये बताएं कि क्या ये ट्विटर का मुकाबला कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सेकेंडली ये बताएं कि क्या वजह है कि IT में इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ तक ये कंसर्न है कि ये ऐप ग्रो करेगी या नहीं करेगी, ये तो डिपेंड करता है ना उसके फीचर्स पे या क्वालिटीज़ पे, और इसे लोग कितना प्रमोट करें अपनी कंट्री में। और सेकंड नंबर पे टेक्नोलॉजी का जहाँ तक बात है, तो मेरे ख्याल से जो है ना इंडिया में टेक्नोलॉजी एडवांस ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। इसकी 2-3 रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा लैक कर रहा है। सेकंड नंबर पे ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ना टैलेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ये तो मैं डेली ऑलमोस्ट सुनता हूँ, बल्कि हमारा तो ये एक कह लें कि नेशनल डायलॉग है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। नज़र क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान क्यों हर फील्ड में नीचे जाता जा रहा है? टैलेंट किधर छुपा हुआ है? आई थिंक कि लोग इसको प्रमोट नहीं करते, लोग दूसरे को हेल्प नहीं करते ताकि वो उसका टैलेंट दूसरे को ज़्यादा नज़र आए, उभर के पाकिस्तान में बाज़ हो। आई थिंक ये बड़ा लैक करता है पाकिस्तान में। अदरवाइज़ टैलेंट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको लोग सपोर्ट नहीं करते। इंडिया की बात की जाए, अगर बड़े बड़े ऐप्स की बात करें, गूगल की बात करें या मुख्तलिफ़ चीज़ों की अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, CEO इंडिया के पाए जाते हैं। इवन ट्विटर की भी बात करें, वहाँ का भी CEO इंडियन ही है, लेकिन फिर भी वो अपनी ऐप बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसे चाइना में ऐसे हम पहले देखते थे कि चाइना अपनी ऐप, जैसे उन्होंने अपना व्हाट्सएप की तरह की अपनी ऐप बनाई है और इसके अलावा यूट्यूब की तरह की भी आई थिंक अपनी ऐप बनाई है। अब ये चीज़ें इंडिया में आ रही हैं। देखें ना, वही लिंक बात इस कंसर्न इसी चीज़ करें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता। जो करता है वो अपने सेल्फ बिहाफ पे करता है। जब उसे इतना आवाम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो बंदा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, वो उल्टा डिप्रेस हो जाता है इस चीज़ से। इंडिया में क्या प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है? क्या वजह क्या है कि हर चीज़ में, अगर ये तो एक IT की हवाले से बात कर रहे हैं, अगर ऑटोमोबाइल की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, बहुत ज़्यादा तेज़ी, मेडिकल अगर इंडस्ट्री की बात करें, बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह ही है वो हर फील्ड। तो चलिए इंडियंस कमेंट देखते हैं। हरजीत जी बोले कि हर पाकिस्तानी अपनी खामी छुपाने के लिए इंडिया की कोई न कोई छोटी सी छोटी खामी जरूर ढूंढेगा। ये हम भी मानते हैं कि हमारे देश में भी कहीं न कहीं कुछ खामियां हैं, बट हमें इतना 100% पता है कि पाकिस्तान से हमारा देश कई गुना अच्छा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। बिल्कुल सही, ये बात तो बिल्कुल मुझे भी सही है कि हमारे अंदर भी खामियां, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर खामियां नहीं, लेकिन इतना भी नहीं है पाकिस्तान से ज्यादा खामियां। हम प्रोग्रेस पे ध्यान देते हैं, हम कुछ नया करने की सोचते हैं। हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े, सब मतलब कुछ नई चीजें करने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ वही पुरानी घिसी पीटी वही कामें चलती रहती है, इसलिए आप लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं। पूनिया जी बोले कि इंडियंस भाई लोग, आप भी अपना कू अकाउंट बनाएं और भारतीय भारत मेड इन इंडिया को प्रमोट करके देश की तरक्की में अपना छोटा सा योगदान जोड़ दे। जय हिंद, जय भारत। आगे चलते हैं। अंशु जी बोले कि पाकिस्तान में जब तक पावर दो अलग अलग रहेगा तब तक पाकिस्तान में विकास नहीं होगा। पावर सिर्फ सरकार के पास होनी चाहिए, न कि फौज के पास। फौज को सरकार के अंदर काम करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में कोई बढ़िया सा सरकार नहीं बनता जो एजुकेशन को लेकर, जो देश के विकास के लिए जब तक एक काम नहीं करता, तब तक पाकिस्तान में कोई विकास नहीं हो सकता, कोई चीज नहीं हो सकती। क्योंकि वहां पे सिर्फ मदरसा की पढ़ाई की जाती है, तो सोच सकते हैं कि आप कैसे वो कोई ऐप, क्या वो कुछ भी लॉन्च नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
वर्ल्ड व्यू द्वारा कहा लिखा गया है कि जिस मुल्क में फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट भी कुरान से इंस्पायर्ड हो उसका कुछ नहीं हो सकता। इस बात से मैं सच में बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि जहाँ पे इनकी पढ़ाई में मदरसा हो, जहाँ पे एजुकेशन टेक्निक की कोई बातें ना हो, जहाँ टेक्निक में क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा कुछ भी ना हो, तो सोच सकते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं आगे बढ़ सकता। और ये कहते हैं कि हमारे टैलेंट में को दबाया गया है, ये टैलेंट दबाया नहीं गया, होता तब न दबाया जाता। टैलेंट नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा का जड़ क्या है? आपकी शिक्षा का जड़ सीधे मदरसा से है, न कि कोई टेक्निक चीजों से नहीं है। जो कि टेक्निक चीजों से होती तब आप कुछ नया, कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करते, लेकिन आपका सीधे मदरसा से, मदरसा जो धर्म के रास्ते पे ये करना है कि इनको मारना है, इनका कत्ल करना है, ये आपका ये सब आपकी शिक्षा में पढ़ाया जाता है, तो आप कोई टेक्निक चीज कैसे कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। तो पहले आपका शिक्षा जो है ना वो पहले टेक्निक चीजों से होने की स्टार्ट होनी चाहिए, न कि ये धर्म से और ये मदरसा से स्टार्ट होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगर आप भी अपना कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।